तो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आते हैं, उनको बीच में सर्टिफिकेट देने का मतलब ही है कि बाजार के लिए सस्ता मजदूर पैदा किया जा रहा है। कारपेंटरी, पॉटरी, बढ़ईगिरी का काम, इस तरह का काम बच्चों को सिखाएंगे। जैसा कि बाकी योजनाओं में दिख रहा है कि ठेके की नौकरी और संविदा पे जो सारी नौकरियों को मेरे को बदला जा रहा है, ये उसी के लिए लाया गया है। तो देखिए, जुमलेबाजी एक चीज़ है कि आप कोई भी जुमला दे दीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ज़मीनी सच्चाई जो है वो आप देख सकते हैं। मोदी जी की विश्वकर्मा योजना और ये सारी जो योजनाएं हैं, ये युवाओं को उसी जात के धंधे में बांधने का काम कर रही है। पिछड़े जातियों के युवा जो बल्कि साइंस और कंप्यूटर पढ़ते तो शायद कोई दूसरी नौकरी करते, अब विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको उसी जात के धंधे में ढकेला जा रहा है। सत्ता में परिवर्तन का मतलब है पूंजीवादी व्यवस्था का नाश हो, समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो, जिसमें लोगों की जरूरतों को समझ के विकास किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी भारत सरकार लेकर आई, नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है। लेकिन जो तमाम छात्र हैं उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सरकार एनईपी को किसके लिए बनाई है। और आज एनईपी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। कई छात्र मेरे साथ हैं, इन लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है एनईपी से? मोदी जी कह रहे हैं आपके हित में बनाई गई है। अगर हमारे हित में बनाई गई है तो इसका एक जवाब मोदी जी स्वयं दे दे कि इस योजना के आने के बाद से सारी सरकारी यूनिवर्सिटियों में फीस क्यों बढ़ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू में एक बार में 4 गुना फीस बढ़ गई, 400% की ग्रोथ हुई। उसके बाद जो योजनाएं, ये इस तरह की योजनाएं हैं कि कोर्स के बीच में ही सर्टिफिकेट दे दो ताकि स्टूडेंट बीच में ही कॉलेज छोड़ सकें। तो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आते हैं, उनको बीच में सर्टिफिकेट देने का मतलब ही है कि बाजार के लिए सस्ता मजदूर पैदा किया जा रहा है। दूसरी चीज़, स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग, स्कूल में जहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसे पढ़ाई के साथ साथ खेल और बाकी चीज़ों में भी सबके लिए भी समय मिलना चाहिए, वहाँ उसे वोकेशनल ट्रेनिंग देने का मतलब है कि हम एक तो बाल मजदूरी को ही इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे सस्ते मजदूर बनाने की ये तरीका है कि आप टेलरिंग, कारपेंटरी, पॉटरी, बढ़ईगिरी का काम, इस तरह का काम बच्चों को सिखाएंगे। ये सारे काम हम लगातार देख रहे हैं कि इंडिविजुअल प्रोडक्शन जो होता है, जिसमें एक आदमी काम करता है, उससे धीरे धीरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन की तरफ मूव कर जाता है। पहले हम लोग हर मोहल्ले में देखते थे कि दर्जी होता था, टेलर होता था, जिससे लोग कपड़े सिलवाते थे। आज नाम मात्र के आप देख सकते हैं कि माहौल ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको दर्जी मिल जाए, क्योंकि कपड़े सिलने का असली काम जो है फैक्ट्री में जा चुका है। तो सरकार जिस चीज़ को कौशल विकास कह रही है, स्किलिंग कह रही है कि स्किल डेवलपमेंट है, वो असल में तो डी स्किलिंग है। एनईपी सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि बाकी योजनाओं में दिख रहा है कि ठेके की नौकरी और संविदा पे जो सारी नौकरियों को मेरे को बदला जा रहा है, ये उसी के लिए लाया गया है। इस व्यवस्था के पास अब सिर्फ गिग वर्क, यानी कि जो जोमेटो और रैपिडो और तमाम युवा ग्रेजुएट और एमए एमएससी युवा बाइक चला रहे हैं, गिग वर्क कर रहे हैं, तो एनईपी उसी को और आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। इसमें कहीं से भी जो बातें बोली जा रही हैं कि ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा, कारपेंटरी की ट्रेनिंग लेके स्टूडेंट क्या, मतलब उसको क्या बनाना चाहते हो आप, देश में किस तरह का विकास चाहते हो, उनको क्या कौशल सिखाना चाहते हो। दूसरी चीज़, फीस वृद्धि का मामला है ही। सारे विश्वविद्यालयों से जो छात्र राजनीति है उसके अंत करने की यह योजना है। 2001 या 2 में अंबानी बिरला रिपोर्ट एक सबमिट की गई थी, जिसको मुकेश अंबानी और आदित्य बिरला ने लिखा था। इस रिपोर्ट में यही सारी बातें लिखी थी जो इस योजना में लागू की जा रही है, मतलब कि यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति का अंत हो जाए, विदेशों की फंडिंग आके हमारी यूनिवर्सिटी में लग जाए। तो अगर बेचने पे ही आमादा है, जैसे बाकी सब कुछ बेच रहे हैं, तो योजना क्यों लानी थी? सीधे सीधे यूनिवर्सिटी को बेच देते, पूंजीपतियों को दे देते, ताकि एनईपी और ओईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्सेस ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, अंतर क्या है इसमें? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसमें सब कुछ सही था। निजीकरण और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बर्बादी का दौर तो 1990 से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब जो ये भाजपा सरकार आई है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों में बड़ा अच्छा काम हो रहा था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस बर्बादी को और तेजी से आगे बढ़ाया है। 2018 से 21 के बीच में करीब 60,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, जिसमें यूपी नंबर 1 है, जिसमें 60 में से लगभग 40-50 हज़ार तो यूपी के हैं।
ये बंद किए गए कंपोजिट स्कूल बनाने के नाम पे। तो पहले भी शिक्षा व्यवस्था खराब थी, सरकारी स्कूल तो पहले ही बर्बाद कर दिए गए थे, लेकिन अब जो ये नामचीन यूनिवर्सिटियां हैं सरकारी कि आज पूरे देश से लोग DU आते हैं, JNU आते हैं, जामिया जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते हैं। मोदी जी बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं सच, मोदी जी एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, हजारों बच्चे होते हैं। देखिए, बच्चों को आप कहीं भी बिठा दीजिए, वो चर्चा सुन लेंगे। मोदी जी चर्चा करते हैं। मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि मजदूरों के बच्चे कैसे स्कूल पहुंचेंगे? PUBG की बातें करना और एग्जाम में स्ट्रेस रिलीज करना, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है समझाना। इसके लिए तो तमाम चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, घर में माँ बाप है कि तनाव ना हो बच्चे को। प्रधानमंत्री को काम ये करना चाहिए कि शिक्षा सबको मिले, वो फीस कम करें, वो सबको स्कूल भेजने का काम करें, कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि मजदूर, गरीब, किसान, हर पिछड़े से पिछड़ा आदमी जिसके पास पैसा ना भी हो उसके बच्चे भी पढ़ सकें। सर्व शिक्षा अभियान वही है। सर्व शिक्षा अभियान के चलते प्राइमरी स्कूल, अगर सर्व शिक्षा अभियान है तो मुझे एक बात बताइए कि 60,000 स्कूल क्यों बंद कर दी सरकार? उसे तो और स्कूल खोलने चाहिए थे, उसे तो शिक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन 60,000 स्कूल ये सरकार बंद कर देती है। उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है, ये पहले ही बोल चुके हैं। तो देखिए, जुमलेबाजी एक चीज़ है कि आप कोई भी जुमला दे दीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ज़मीनी सच्चाई जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ सबने अपनी बात रखी है और सॉलिड बात रखी है, कोई मेरी बात को काट नहीं सकता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस 4 गुना बढ़ाई गई है एक ही साल में, तुरंत। BHU की फीस 4 गुना बढ़ाई गई है, पंजाब यूनिवर्सिटी की फीस 3 गुना बढ़ा दी गई है। तो अगर ये सर्व शिक्षा अभियान है तो फीस कम की जाती ना, जिसमें गरीबों के बच्चे भी पढ़ पाते। ये तो आप ये कर रहे हो कि अमीरों के बच्चे आए और वो पढ़ें, और गरीब लोग जो है जो काम मजदूरी पहले से कर रहे हैं उनको आप दोगे यही टेलर। मोदी काउंटर कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो कहा पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ बस, तो वही है ना, वो कह रहे हैं कि बढ़ाई बनो, वो कह रहे हैं टेलर बनो, वो कह रहे हैं मोची बनो। देखिए, एक चीज समझने की बात है, IAS बनेंगे, IAS बनेंगे क्या, IPS बनेंगे? देखिए, काम कोई भी छोटा नहीं होता है, लेकिन समय की बात है। जाहिर सी बात है कि सब ये सारे जो काम थे, बढ़ई का काम, टेलर का काम, ये सारे जातिगत काम थे। एक जाति विशेष ये काम पुश्तैनी करते आ रही है। मोदी जी की विश्वकर्मा योजना और ये सारी जो योजनाएं हैं, ये युवाओं को उसी जात के धंधे में बांधने का काम कर रही है। यानी पिछड़े जातियों के युवा जो बल्कि साइंस और कंप्यूटर पढ़ते तो शायद कोई दूसरी नौकरी करते, अब विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको उसी जात के धंधे में ढकेला जा रहा है। तो ये तो रिवर्स हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। पूरा नाम क्या? पूरा नाम नहीं बताएंगे हम। देखिए, हम अगर आपको ऐसा कुछ बताते हैं जो आपको ऊंचा लगेगा तो आप ये कहेंगे कि आप गिल्ट में ऐसी बात बोल रहे हो, और हम अगर आपको ऐसा कुछ बताएं जो सबको शायद नीचा लगे तो आप कहोगे कि आप सिर्फ इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि आप इस जात के हो। तो वो मत, ये तो पता चल गया गौरव भाई, आप हिंदू हैं। हाँ ठीक है, और हिंदू होकर के अपमान कर रहे हैं मोदी जी का। हिंदू है या नहीं है, ये भी एक सवाल है कि हिंदू है और क्या होता है हिंदू। सनातनी तो है ना? नहीं, हम सनातनी नहीं। क्या है? हम सनातनी, हम एक इंसान है, आम आदमी है, इस देश के नागरिक हैं, एक मजदूर है, नौकरी करते थे, हमारी भी नौकरी चली गई, ठीक है, अभी 1 महीने पहले ही हमारी नौकरी गई है। तो सनातनी तो हम नहीं है, क्योंकि अब ये राजनीतिक मसला है। सनातनी मतलब एक राजनीतिक मसला हो गया है, तो इसमें तो हम जाते ही नहीं है। यहाँ देखिए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस जात का है, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है, सब साथी हैं। तो हम साथी हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं, मजदूरों के साथी हैं। सत्ता ही हर एक ताले की चाबी है, और अगर सत्ता में नहीं है, राजनीतिक रूप से अगर जो मजबूत नहीं है, वो समाज, वो वर्ग कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है। तो देखिए, एक सत्ता का मतलब है कि एक तो जरिया है चुनावी सत्ता का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चुनावी पार्टियां जो इतने सालों से इस देश पे राज कर रही हैं, उनकी राजनीति क्या रही है, वो जनता के बीच कुछ टुकड़े फेंक देना चाहती हैं। जिस दिन इस सत्ता पे मजदूर बैठेंगे, जिस दिन इस सत्ता पे किसान बैठेंगे, जिस दिन इस सत्ता में छात्रों की भागीदारी होगी, उस दिन असली बदलाव असंभव है। अंग्रेजों के समय जहाँ 5 किलो राशन लोग लेकर खुश हैं, 2000 रुपये लेकर खुश हैं, 500 रुपये पास जाते हैं, झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं मस्जिद के सामने। कैसे संभव होगा कि गरीब मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा? देखिए, एक बात तो यह है कि सिर्फ प्रधानमंत्री बनना नहीं है। क्या मोदी जी चाय नहीं बेचते थे? तो जब सत्ता बने तो ऐसी सत्ता नहीं बने कि मजदूर का बेटा जब बैठ जाए तो मजदूरों पर ही लाठी चलाए।
कि जब आलोक धनवा की कविता है कि जब बस्ती का लड़का जब जज बनता है तो वो बस्ती की बात नहीं करता है। सत्ता में परिवर्तन का मतलब है पूंजीवादी व्यवस्था का नाश हो, समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो, जिसमें लोगों की ज़रूरतों को समझ के विकास किया जाए। टावर जब बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो एक तरफ तो चमकीली बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी आड़ में कितने बस्तियां बुलडोजर से रौंद दी जाती हैं। आज बुलडोजर एक राजनीतिक सिंबल बन गया है, लेकिन बुलडोजर से लोगों की बस्तियां गिराने का काम सब सरकारें करती आई हैं। सच्चाई है, और नरेंद्र मोदी की सच्चाई एक और है। जिसके लिए कानून बनाते हैं, जिसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, वही आंदोलन करता है। किसानों के लिए पॉलिसी बनाई थी, किसानों ने आंदोलन किया, 13 महीने तक आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बनाई गई, लेकिन युवाओं को, छात्रों को समझ नहीं आ रहा है, और इसीलिए आज तमाम छात्र जंतर मंतर पर आकर के सरकार खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है सुनने का नाम नहीं लेती। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन उपानंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।